जो अपने आप को जान लेगा कि मैं कौन हूँ, उसके बाद तो सवाल ही समाप्त हो जाएंगे। वो कहेगा जो है ठीक है, वो है ही ऐसी चीज़ कि वहाँ सवाल है ही नहीं, सब सवाल समाप्त हो जाते हैं वहाँ पर। जब तक सवाल आ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, तब तक वो जानना चाहता है मैं कौन हूँ। एक ही मकसद है उसका, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जैसे उसे पता चल गया मैं कौन हूँ, बात खत्म, सवाल खत्म, काम शुरू। काम करने से डिस्ट्रैक्टिव वो तब तक हो रहा है, बार बार काम करता है, फिर पूछता है मैं कौन हूँ, फिर मैं कौन हूँ थोड़ी से दूर ढूंढता है, फिर कहते चलो कुछ काम कर लें, फिर ढूंढ लेंगे मैं कौन हूँ। फिर थोड़ी देर काम करता है, फिर पूछता है मैं कौन हूँ, चल फिर आप ये ढूंढ लेते हैं मैं कौन हूँ। तो एक दो वीडियो देख लेते हैं, उसमें पता चल जाए मैं कौन हूँ, उसमें दिखता नहीं है। चल थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, मैं कौन हूँ ये पता चल जाए, वो भी दिखता नहीं है। चलो सो जाते हैं, क्या पता इससे पता चल जाए मैं कौन हूँ, फिर वो सपने में ढूंढता है मैं कौन हूँ, तो पता ही चलता है उसको। फिर कहता है कल ढूंढेंगे मैं कौन हूँ। तो वो थोड़ी देर कर्म करता है, थोड़ी देर ढूंढता है मैं कौन हूँ, थोड़ी देर कर्म करता है, थोड़ी देर ढूंढता है मैं कौन हूँ। जिसको ये पता चल जाता है मैं कौन हूँ, केवल कर्म करता है, ढूंढता नहीं है, उसकी ढूंढ खत्म हो जाती है, उसके सवाल ही खत्म हो जाते हैं। तो मैं कौन हूँ, बस यही है सवाल, असली सवाल। मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही पता चला मैं कौन हूँ तो मैं भी गया, वो मैं भी गया, सवाल करने वाला भी गया, सवाल भी गए, वो दोनों गए। फिर केवल कर्म बचा। तो वो जो स्थिति आ जाती है, वहाँ पर क्लियरिटी मिलती है कि मुझे करना क्या है। जब तक हम ये पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ, जब तक हम ये ढूंढ रहे हैं मैं कौन हूँ, तब तक हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे करना है, मकसद क्या है। मकसद ही क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैं का पता चले तो मकसद क्लियर हो। तो कुल मिलाकर एक ही सवाल है, मैं कौन हूँ। अपने बारे में, आत्म के बारे में पता चल जाए, आत्मज्ञान पता चल जाए, तो आत्मज्ञान का पता चलते ही फिर ना तो ज्ञान बचेगा, फिर वो ये नहीं कहेगा मेरे पास ज्ञान बच गया, मेरे पास आत्मज्ञान है ना। जब मैं ही नहीं तो आत्मज्ञान कैसा। तो ना तो आत्मज्ञान का कोई रोल, ना ज्ञान का कोई रोल, ना समझ का कोई रोल, ना अंडरस्टैंडिंग का कोई रोल, ना मैं का कोई रोल ही खत्म हो गया। फिर क्या बचा, कर्म बचा सिर्फ। अब कौन कर रहा है वो ये भी नहीं कहेगा मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कौन करवा रहा है वो इसका भी जवाब नहीं देगा, कर्म करेगा बस। ये जो स्थिति है वो तो उसी से पता चलेगी मैं कौन हूँ, आत्मज्ञान बोलते हैं उसको। ये है एक सवाल के जवाब में सारे सवालों के जवाब सम्मिलित हैं। और इसका जवाब मिले बगैर 1000 सवाल भी हैं, सब निरर्थक हैं, सब व्यर्थ हैं। ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किसने किया, कब से किया, हम क्यों पैदा होते हैं, सारे सवाल ही निरर्थक हैं, या कोई मतलब नहीं है। इन सब का अर्थ एक चीज़ में छुपा हुआ है, स्वयं को जान लिया जाए बस, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। संपूर्णता है उसी में, परिपूर्णता है उसी में, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए कोई संकल्प नहीं है, वो निर्विकल्प है, उसमें कोई विचार नहीं है, कोई विकार नहीं है, वो निर्विकार है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। वो स्थिति ये आ जाती है। फिर पहले ये जान लिया जाए मैं कौन हूँ, और वो जानने के लिए इस पर ऐसा नहीं जाना जा सकता मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, नहीं, मैं क्या क्या नहीं हूँ ये जान लो। जैसे एक गोदाम है, उसके अंदर एक बल्ब रखा हुआ और हमें ये नहीं पता कि बल्ब किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ को उठाएंगे, इसे जूते को बल्ब कहते हैं, बोले जूते को तो नहीं कहते, ये क्या है, बोले जूता, हटाओ इसको, बल्ब नहीं है ना वो, ये गिलास,
इसको भी हटाओ, ये क्या है, चप्पल, इसको भी हटाओ, ये दाल, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी, सब हटाते 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 लास्ट में क्या बचेगा, बल्ब बचेगा, वो आप है। जो जो चीज़ें इकट्ठी लाई हैं ना अंदर, मन के अंदर, स्थान, इंसान, सामान, ये वो इतने दुनिया भर के विचार अंदर रखे हैं, उन सबको निकालना पड़ेगा। जो बचेगा वो आत्मा है, उसको निर्विचार बोलते हैं, उसी को निर्विकार बोलते हैं, उसको निर्विकल्प बोलते हैं, उसी को निर्वाण बोलते हैं। निर, सभी में नहीं आ रहा ना, निर निर निर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, सब जब नहीं होता तो वो जो बचता है वो है, तब पहुंचा जाता है वहां पर। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जाओ एकदम गोदाम में और आपको पता हो कि वो बल्ब कहाँ है ना, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। प्रभावों को समाप्त कर दो, स्वभाव बचेगा। प्रभावों के होते हुए स्वभाव तक पहुंच जाएं, अभी तक कोई नहीं पहुंचा, ना पहुंचेगा, कोई रास्ता नहीं उसके लिए। प्रभावों को समाप्त कर दो, स्वभाव में आ जाएंगे। और उसका वही तरीका है कि आपको क्वेश्चन को समाप्त करना है तो सारे आंसर को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बल्ब पर कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे ही वो दिख गया तो आप ये नहीं पूछोगे ये क्या है। जब आपको ये पता चल गया ये बल्ब है तो वहाँ कोई क्वेश्चन बनता कहाँ है। कोई चीज़ आप ढूंढ रहे हैं तब क्वेश्चन बनता है। जब आपको जो चीज़ मिलनी थी वो मिल गई तो क्वेश्चन समाप्त। तो ये जितने भी क्वेश्चन करने हैं ये उन चीज़ों से करने हैं जो आपको नहीं चाहिए। तो ये प्रश्न उन आंसर से हो रहे हैं जो आंसर आपको नहीं चाहिए, तो उन प्रश्नों पर है, उन आंसर पर प्रश्न है। तो आंसर भी गायब होंगे और जैसे ही आंसर भी गायब होंगे तो वो आखिरी प्रश्न भी गायब हो जाएगा। उसी को कह रहे हैं प्रश्न भी गायब, आंसर भी गायब, प्रश्न भी गायब और प्रश्नकर्ता भी गायब। वो चुप हो जाएगा। बोले कुछ ढूंढ रहे थे, बोले नहीं, ओके। वो प्रश्नकर्ता भी गायब, उसी को मैं कह रहे हैं कि मैं भी गायब। फिर जो बचेगा वो था, है और रहेगा। वो जो स्थिति है वो है निर्वाण की स्थिति। उसी को आत्म कह रहे हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परम आत्मा कहते हैं, उसी को निर्विकल्प कहते हैं, उसी को निर्विकार कहते हैं। उसके लिए उसे ये कहा ही नहीं जा सकता कि ये है, ऐसा कोई पर्टिकुलर शब्द है ही नहीं। वो शब्दों से परे है, वो काल से परे है। उसे काल नहीं डरा सकता, वो समय के बंधन में नहीं है। और जो समय के बंधन में नहीं है उसके लिए शब्द बने ही नहीं, क्योंकि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, उसकी कोई पिक्चर ही नहीं बन सकती। वो जो बल्ब की बात हो रही है, बल्ब की पिक्चर ही नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा हाँ वो है। बोले उसकी पिक्चर बना के दिखा, बोले पिक्चर तो नहीं बनेगी। क्या है जो है कि नहीं है, तो मतलब ऐसा क्या है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, तो वो तभी है ना जब आप वहां तक पहुंच जाओ। बाकी तो गोरख धंधा है सब। तब कह सकते हैं आप कि हाँ ये सब गोरख धंधा है। इससे पहले गोरख धंधा नहीं लगेगा, तब कह सकते हैं ये सब गोरख धंधा है। तब आप कह सकते हैं ये सब माया है। उससे पहले तुम माया कैसे, क्या बात कर रहे हो, माया तो नहीं है। तब कह सकते हैं ये सब माया है। फिर आप माया का उपयोग करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे। फिर प्रकृति का फिर वो माया नहीं रही उसके सामने, उसके लिए माया नहीं है। अब वो समझ जाएगा कि किस माया को किस माया ने किस किस को जाल में फंसा रखा। वो सब दिखेंगे, जाल में फंसे हुए सब दिखेंगे। ये उस कबूतर की तरह है जो बूढ़ा कबूतर है, ऊपर बैठा है और नीचे वो दाना चुग रहे हैं और उनके ऊपर जाल बिछा पड़ा, उन्हें पता ही नहीं है। तो जब भी वो उड़ेंगे तभी फंसेंगे। जब तक नहीं उड़ रहे हैं तब तक बोले नहीं, जाल तो है नहीं,
जैसे ही उड़ेंगे एकदम फड़फड़ाएंगे। फिर गेम वही है। तो उड़ने से पहले उस जाल को अगर देख लें तो वो जो स्थिति है वो ही आत्मज्ञान है। अब वो जाल भीतर है, बाहर नहीं है। माया भीतर है, बाहर नहीं है। मन में है, बाहर नहीं है कि ये पेड़ पौधे रोटी पानी ये सब माया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो प्रकृति है, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये उपयोगी है, काम की है, इसी के द्वारा कर्म किया जाएगा। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ये माया नहीं है कि हम कह दें ये माया है ना। माया यहाँ होती है कि उससे जो है उससे चिपक ना जाएं। जब वो खुद को जान लेगा ना तो इनसे फिर चिपकन जो होगी वो नहीं होगी। फिर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, बात है। कम है तो ठीक, ज़्यादा है तो ठीक। अशांति जैसी उसके नहीं होगी। अशांति दूसरे के लिए हो सकती है, अपने लिए नहीं होगी कि मुझे नहीं मिला। इसलिए हो सकती है, अरे इसको नहीं मिला, इसको मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा था, इसका क्लियर हो जाता ज़्यादा अच्छा था, उसको और ठीक हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। उसको करुणा कहते हैं, उसको लालच नहीं कहते, करुणा कहते हैं उसको। वो आ जाएगी, फिर लालच की जगह करुणा ले लेगी, ये स्थिति आ जाएगी। लालच क्या है, मेरे लिए हो जाता कुछ। करुणा क्या है, उसके लिए हो जाता कुछ। लालच में हाथ ऐसे रहेगा, करुणा में हाथ ऐसे रहेगा। वो चीज़ मिल जाने के बाद यही स्थिति होती है। और जीवन जीने का जो संपूर्ण आनंद है, क्योंकि अनंत है वो, उसी में आनंद आता है। वो अनंत ही आनंद है और असलियत में जीवन वही है। उसी की खोज में निकले हैं सब, उसी की खोज कर रहे हैं लोग, और क्या कर रहे हैं। कोई सामान में ढूंढ रहा है, कोई किसी इंसान में ढूंढ रहा है, कोई स्थान में ढूंढ रहा है, कोई किसी काम में ढूंढ रहा है। अधिकतर लोग तो ढूंढ ही रहे हैं। और जिसे मिल गया है वो क्यों ढूंढेगा, वो बांट रहा है। पहले ढूंढेगा, मिल जाएगा, फिर बांटेगा। तो कोई बांट रहा है, कोई ढूंढ रहा है। ये पूरे संसार में ये चल रहा है। ना ढूंढा जाए तो हैं? ना ढूंढा जाए तो ये कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई निर्विकल्प है, तब भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म या तो अपने लिए करो या फिर बांटने के लिए करो, क्योंकि ये कर्म भूमि है ना। कोई भी सोएगा, कितनी देर सो जाएगा, कितने दिन सो जाएगा, फिर उठेगा, सो सो के थक जाएगा। काम कर करके थक जाएगा, फिर सो जाओ, सो सो के थक गया तो उठ जाओ। तो करना तो पड़ेगा। अभी इस शरीर को कोई छोड़ के चला जाए तो फिर करना पड़ेगा उसको, से बाहर तो जा ही नहीं सकता। बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता। काफ़ी लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, तो वो सोचते हैं मैं गेम से आउट हो गया। नहीं, ये तो टेस्ट मैच है। एक बार आउट हो गया तो फिर आ जाओ पैड पहन के, खेलना तो वही पड़ेगा। बोले मुझसे बाउंसर नहीं खेली जाती, तो सीख ले, और कोई रास्ता नहीं है। सीखना ही पड़ेगा और कोई भी रास्ता नहीं है। कितनी बार भी आउट होकर चले जाओ, हिट विकेट हो जाओ, उसमें क्या है, पैड पहन के फिर आना पड़ेगा। सीखे बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तैरना सीखना ही पड़ेगा, जीना सीखना ही पड़ेगा। जिसे तैरना आ गया उसे डर नहीं लगेगा, जिसे जीना आ गया उसे डर नहीं लगेगा। सिखाने के लिए इतनी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। परेशानी ये है कि हम बिना सीखे सोचते हैं कि हमें तैरना आ जाएगा। बिना सीखे डूबना आएगा, तैरना नहीं।
इसीलिए कहा जाता है ये भव सागर है, इसे पार करना ही होगा। तो पार तैर कर करना होगा, डूब के पार नहीं गया कोई भी। जो डूब जाएगा फिर दोबारा से बोले चल जा, फिर डूब गया फिर दोबारा से जा, इतनी बार से जाओ, जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, जाते, जब तक वो सीख ना जाए थपेड़े खा खा के। कोई मिल गया सिखाने वाला, सीख जाएगा, नहीं तो थपेड़े खा के सीखेगा। सीखना तो पड़ेगा, और ये सबके साथ है। सीखना बहुत आसान है अगर तरीका मिल जाए तो, सीखना बहुत कठिन है तरीका ना मिले तो। तरीके का खेल है, विधि का विधान है। विधि सही मिल गई, विधान बढ़िया। विधि में गड़बड़ हो गई तो विधान भी गड़बड़ हो जाएगा। और अधिकतर लोगों के पास विधि नहीं है, मटेरियल तो बहुत है, विधि पकड़ में नहीं आती, क्योंकि इतनी सूक्ष्म विधि होती है और इतना घुमा फिरा कर बताया जाता है, इतनी कोडिंग है कि उसकी डी कोडिंग करते करते वो विधि गायब हो जाती है। अर्जुन के साथ यही हो रहा है। वो बेचारा एक की डी कोडिंग करता है, अगली कोडिंग आ जाती है, एक की डी कोडिंग करता है, अगली कोडिंग आ जाती है। यार कहाँ चक्कर में पड़ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं करूं। तब वो कह रहे हैं कि तू ये सब झंझट छोड़, तू मैं जो कह रहा हूं तू वो कर, बस। या तो दिमाग लगा ले, पहले बुद्धि लगा ले। अब बुद्धि बतेरी चलाई उसने, नहीं चल रही उतनी बुद्धि, क्योंकि उसने बुद्धि चलाना नहीं, तीर चलाना सीखा था। तीर चलवा लो उससे, बुद्धि कहाँ चल रही थी उस पर। तो बुद्धि चलवा रहे थे वो, तो बुद्धि से तो काम बना नहीं। तो उसने कहा भी तूने क्या सीखा? बोले तीर चलाना, तो तीर ही चला तू, बुद्धि मत चलाए, रहने दे, बुद्धि को साइड रख दो, समर्पण कर दे। कृष्ण जी ने उनसे यही कहा। तो दोनों रास्ते हैं कि बुद्धि चलाओ। बुद्धि चलाने का मतलब क्या है? अपने आप हाथ पैर मारो। या फिर जो कहा जा रहा है, तीर चलाने का मतलब क्या है? जो विधि बताई जा रही है उस पर चलो। सिंपल है, दोनों रास्ते हैं। ये